हमारे यूट्यूब चैनल द कॉमर्स अकेडमी में। बच्चों आज हमारी ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर की 4th क्लास है। बच्चे इस क्लास के अंदर मैं आज आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ, किसका? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का। सही है बच्चे, यदि आपने ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैं आज आपको कराने वाला हूँ ये सीख लिया तो आपका एनपीओ काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का जो हार्ड लेवल पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। सही है, चलो तो स्टार्ट करें। चलो तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको एक टर्म समझाऊंगा, मैं आज आपको एक ट्रीटमेंट समझाऊंगा। किस चीज का? बच्चे ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। मैं आज आपको क्या समझाना हूं? ट्रीटमेंट समझाऊंगा सब्सक्रिप्शन का। बच्चे सबसे पहली बात, सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये तो जानो। सब्सक्रिप्शन जानते हो क्या होता है? बच्चों मैंने एक ट्रस्ट बनाई। अब जब मैं ट्रस्ट बनाऊंगा तो मैं अपने ट्रस्ट में मेंबर्स बनाऊंगा। मैं चाहूंगा जितने मेंबर्स मेरे ट्रस्ट के मेंबर होंगे उनसे मुझे हर साल कुछ ना कुछ डोनेशन मिलेगा। उस डोनेशन से मैं अपनी ट्रस्ट को चलाऊंगा। सही है, तो बच्चे जो भी मेरी ट्रस्ट के मेंबर होते हैं उनसे जो मुझे पैसा मिलता है वो सब्सक्रिप्शन कहलाता है। सही है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मेंबर से जो पैसा आता है ट्रस्ट को चलाने के लिए वो सब्सक्रिप्शन कहलाता है, और सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है। बच्चों इस इनकम को निकालने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सही है, तो इसे हमें सीखना है। सही है, तो बच्चे अब मैं एक पहले मैं एक फॉर्मेट लिखवा रहा हूँ इसका, उसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लेकिन उसे मैं समझाऊंगा। तो बच्चे हम उसे एक वर्किंग नोट की तरह करेंगे। मान लो वर्किंग नोट की तरह बनाएंगे। हम कैलकुलेशन करेंगे किस चीज की? बच्चे कैलकुलेशन करेंगे किस चीज की? कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। बच्चे मैं इनकम निकालूंगा फ्रॉम सब्सक्रिप्शन से, कि मुझे इनकम कितनी हुई है सब्सक्रिप्शन से इस साल। बस ये ध्यान रखना बच्चे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले लिखो जो भी सब्सक्रिप्शन आपको मिला होता है, जो भी आपको सब्सक्रिप्शन मिला होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, जो भी आपको सब्सक्रिप्शन मिला सबसे पहले हम उसे कॉपी कर देंगे। बच्चे इसके अंदर दो चीजों को ऐड किया जाएगा और कुछ चीजों को लेस किया जाएगा। ऐड और लेस, क्या चीज ऐड करनी है क्या चीज लेस करनी है ये आपको समझना है। बच्चे ऐसा हुआ इस साल मुझे सब्सक्रिप्शन मिला, लेकिन कुछ इस साल में सब्सक्रिप्शन, इस साल का जो सब्सक्रिप्शन था वो नहीं मिल पाया। कुछ मेंबर ऐसे निकले जिनके पास इस समय पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा सर इस साल मैं पैसा नहीं दे रहा, अगले साल दे दूंगा। लेकिन देखा जाए तो वो अगले साल बेशक देगा, लेकिन इनकम किस साल की मानी जाएगी? इस साल की मानी जाएगी ना। इसलिए हम हमारी रिकॉर्डिंग जो चलती है वो एक्यूरल बेसिस पर चलती है। हमारी रिकॉर्डिंग कैसे चलती है? एक्यूरल बेसिस पर। क्लियर है? तो इस ब्याह पर रिकॉर्डिंग हो जाएगी। बच्चे सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ वो यहाँ रिकॉर्ड कर दो। अब इसमें ऐड क्या होगा? बच्चे इसमें ऐड होगा एरियस। एरियस जो था एट द एंड, यदि इस साल का जो रुक गया है पैसा वो इस साल की इनकम में जोड़ लेंगे। और एरियस पिछले साल का भी ऐसे रहा होगा। एरियस एट द बिगनिंग, जो पिछले साल का इस साल पैसा आया है बच्चे, जो पिछले साल का पैसा, रुका हुआ पैसा इस साल मिला, क्या वो मेरी इनकम है? नहीं ना, तो उसे मैं माइनस कर दूंगा। इसके साथ साथ इसमें एक चीज और आती है बच्चे, एडवांस। एडवांस मिल गया बच्चे, जो इस साल मुझे एडवांस मिला, जो इस साल एडवांस आया वो आने वाले सालों का मिला हुआ, तो वो मेरे इस साल की इनकम तो है नहीं, उसे मैं माइनस कर दूंगा। तो एडवांस कौन से वाला माइनस करते हैं बच्चे? ध्यान से सुनना, एडवांस एट द एंड। बच्चे अभी इसे मैं पूरा एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगा, तब चीजें और समझ में आएगी। सही है, तो बच्चे एडवांस एट द बिगिनिंग, यदि एडवांस बिगिनिंग का है तो वो मैं क्या कर दूंगा बच्चे? ऐड कर दूंगा। क्लियर? इस वाली वैल्यू में ये दोनों जोड़ दिए जाएंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें ये दोनों घटाएंगे, तो जो ये निकलेगा ये हमारी इनकम कहलाएगा फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। बच्चे यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल से आपको ये बेसिक की चीज क्लियर करूंगा, ध्यान से लेना बच्चे। सपोज करो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा 17-18। बच्चे हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा? सपोज करो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 17-18। मुझे 17-18 में जो कलेक्शन मिला
वो मान लो 1,60,000 रुपये मिले। बच्चे मेरे पास जो कलेक्शन आया वो 1,60,000 रुपये आया। मुझे पता चला इस 1,60,000 में पिछले सालों का भी मिला हुआ है। बच्चे इससे पिछला साल कौन सा रहा होगा? 16-17, और इससे आगे वाला साल कौन सा रहा होगा? 18-19। तो बच्चे ध्यान से सुनना, ये हमारा प्रीवियस ईयर है और ये हमारा फ्यूचर ईयर है। फ्यूचर माने नेक्स्ट ईयर का। बच्चे ऐसा हुआ, मेरे पास पैसे आए 1,60,000। बच्चे इस साल मुझे कलेक्शन हुआ 1,60,000। अब मैं इस 1,60 में पता लगाऊंगा कि मेरी इस साल की इनकम कितनी है। बच्चे एक चीज बताओ, मुझे पता चला कि पिछले साल मुझे 10,000 रुपये नहीं मिले और ये 10,000 रुपये इस साल आ गए, तो ये इस साल मिल रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर का पैसा मुझे इस साल मिलेगा, क्या वो मेरी इस साल की इनकम है? नहीं है ना, तो मैं उसे क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो बच्चे ये प्रीवियस ईयर क्या था? ये प्रीवियस ईयर एरियस था। क्या था? रुका हुआ था। ये प्रीवियस ईयर कैसे चल रहा था? एरियस चल रहा था। ये पिछले साल का एरियस कैसा मान जाएगा? इस साल के लिए ये वाला पैसा इन द बिगनिंग मांगा जाएगा। तो बच्चे कौन सा पैसा मांगा है? इन द बिगनिंग। तो बच्चे बिगनिंग का मैंने क्या बोला था? एरियस एट द बिगनिंग का हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो इसलिए माइनस करेंगे। समझ में आई बात? बच्चे पिछले साल का पैसा मेरे कलेक्शन में शामिल हो गया, तो मुझे उसमें से उसे माइनस करना पड़ेगा। समझ में आई बात? ये माइनस चीज समझ में आ गई। क्यों माइनस हुआ? क्योंकि पिछले साल का पैसा इस साल आया, इस साल की इनकम नहीं मानी जाएगी, तो उसे हटाना होता है। सही है, एक चीज। अब दूसरी चीज सुनना बच्चे, हमारा करंट ईयर तो था 17-18, लेकिन जो करंट ईयर था उसमें मुझे कुछ पैसा एडवांस करा गए। कुछ व्यक्तियों ने मुझे पैसा एडवांस में दे दिया। बच्चे मुझे आने वाले साल का पैसा इस साल मिल जाएगा, तो क्या वो मेरी इस साल की इनकम है? नहीं ना, वो इस साल की इनकम है ही नहीं। तो बच्चे ये जो है मुझे जो यहाँ पर मिल गया, ये क्या कहलाएगा? एडवांस कहलाएगा। मेरे लिए ये पैसा क्या कहलाएगा? जो फ्यूचर ईयर का पैसा मेरे पास आएगा, रुका हुआ पैसा, बच्चे आने वाले साल का पैसा इस साल आ गया, ये मेरा एडवांस कहलाएगा। और ये एडवांस पता कौन सा कहलाएगा? इस साल के लिए एट द एंड। एट द एंड मान लो मेरे पास 50,000 रुपये आने वाले साल के, बच्चे जो साल चल रहा है आने वाले साल के 50,000 रुपये मिल गए। बच्चे अगले साल के 50,000 मिल गए, तो क्या मेरी 50,000 की इनकम होगी इस साल की? नहीं ना, तो उसे भी मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो बच्चे मैंने आपको ये लिखवाया, एडवांस एट द एंड। एडवांस जो रहेगा एट द एंड वो भी माइनस होगा। तो बच्चे दो चीज माइनस करेंगे। पहले तो माइनस की चीज समझें, जो प्रीवियस ईयर का पैसा आ गया इस साल, जो आने वाले सालों का पैसा आ गया उसे निकाल दूंगा। आगे वाले साल का आगे की ट्रांसफर, पीछे का पीछे ट्रांसफर, दोनों को हटा दूंगा। समझ में आ गई बात या नहीं आई? अभी क्वेश्चन से और बारीकियां समझा दूंगा आपको। सही है बच्चे? इसके बाद और सुनना बच्चे, पिछले साल मुझे कुछ पैसा मिला नहीं था, लेकिन पिछले साल क्या हुआ था पता है? कुछ व्यक्तियों ने मुझे यहाँ पर एडवांस भी दे रखा था। पिछले साल कुछ व्यक्तियों ने मुझे एडवांस दे रखा था एट द बिगिनिंग। बच्चे जो पिछले साल मुझे एडवांस मिला, जो पिछले साल एडवांस मिला, वो लेकिन कौन से साल का पैसा होगा? बच्चे यहाँ वाला पैसा, इस हमारे करंट ईयर का पैसा पिछले साल रिसीव हो गया, तो क्या वो पिछले साल की इनकम मानी होगी? नहीं मानी। जैसे ये वाली, ये 50,000 रुपये हमें इस साल मिल गए, क्या हमें इस साल की इनकम मानी? नहीं मानेंगे ना, तो इस साल तो हमने माइनस कर लिया, लेकिन अगले साल की इनकम में प्लस होगा। उसी प्रकार से बच्चे 17-18 इस साल का कुछ पैसा हमें प्रीवियस ईयर मिला, इस साल का कुछ पैसा हमें प्रीवियस ईयर मिल चुका था, तो उस साल तो हमने उसे माइनस कर लिया क्योंकि इनकम नहीं थी। इस साल की इनकम मांगी, तो एडवांस जो होता है एट द बिगिनिंग, वो हम क्या करते हैं बच्चे? प्लस करते हैं। एडवांस एट द बिगिनिंग हम प्लस करते हैं। और बच्चे जो इस साल का पैसा हमें नहीं मिला, तो वो भी हमारा क्या होता है? प्लस होता है, उसे भी एरियस एट द एंड बोलते। सही है? तो बच्चे ये तो था हमारा इसका फॉर्मेट। चलो तो बच्चों मैं इसके कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। सभी बच्चे बुक्स ओपन करो फटाफट। एक क्वेश्चन तो कराई दो। चलो या एक काम करो, पहले इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और है, वो और समझाएगा। समझ में आ गई बच्चे बात? ये रफ कर दो। बच्चे आप सुनना, इस इनकम को निकालने का एक तो तरीका ये है
एक आपकी इनकम इसे निकालने का एक दूसरा तरीका भी है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालना। बच्चे इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालना है तो इसको निकालने का एक तरीका और है, क्या है, जितने भी मेंबर्स होते हैं बच्चे, जितने भी मेंबर्स, क्वेश्चन में कभी कभी मेंबर्स दिए जाते हैं और मेंबर दे दिए और उनका अमाउंट बता दी कि एक व्यक्ति से 1000 रुपये आने हैं और मान लो हमारे 500 मेंबर हैं तो 1000 इंटू 500 5 लाख रुपये हमारा इस साल की इनकम है। अब उसमें कितना मिला या नहीं मिला उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन को निकालने का एक तरीका ये होता है मेंबर इंटू जो भी उनकी मेंबरशिप फीस होगी, जो भी ईच मेंबर सब्सक्रिप्शन, ईच मेंबर प्रत्येक मेंबर का जो भी सब्सक्रिप्शन है उससे मल्टीप्लाई होगी। तो बच्चे एक तो तरीका आपका ये वाला है और एक तरीका आपका ये वाला। यहाँ तो कोई डाउट हो पूछ सकते हो। बच्चे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट होऊंगा और इसके क्वेश्चनों को मैं बिल्कुल बारीक से समझाऊंगा। आपको एक एक क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है बच्चों। चलो आज